因此而改变。变，您看一看。 ये मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ अपराधियों को देखते हैं जो कि एक शो परफॉर्मेंस देखने के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, जहां जनरल बुली ले का बटलर लूक ये क्लेम करता है कि जनरल अपने सोल्जर से बहुत प्यार करता है और अगर वो लोग भी जनरल की आर्मी को ज्वाइन कर लेंगे तो इसके बदले में तुम्हें खाना, पैसे और फॉर्च्यून देने का प्रॉमिस करता हूँ। और उसके हाथों की एक लहर के साथ ही उन लोगों पे ब्रेड बंस आके गिरने लगते हैं। इसी के साथ ही वो उन पे पैसों की भी बारिश करने लगता है, लेकिन तभी कैप्टन साया उसके इन एक्शंस पे प्रोटेस्ट करने लगता है क्योंकि कोवर्ट मिलिट्री रिक्रूटमेंट इलीगल थी और कैप्टन साया बटलर लूक को चुनौती देता है कि अगर उसका मैजिक असली है तो वो उसे कर्ज दे। लूक जब उसकी तरफ उंगली का इशारा करता है तो कैप्टन अपने घुटनों पे गिर जाता है और इसी के साथ ही वो उसका सर काट देता है। ये देखकर सभी लोग जनरल ले की आर्मी ज्वाइन करने के लिए फौरन से तैयार हो जाते हैं। शो के बाद जनरल ले बटलर लूक को अप्रिशिएट करता है क्योंकि उसने पिछले 3 महीनों में 5000 सोल्जर्स रिक्रूट किए थे, लेकिन लूक यहाँ एक्सप्लेन करता है कि अभी तो उसने कुछ ही ट्रिक्स यूज की हैं। जनरल को पैसों की चिंता थी क्योंकि अब उन्हें मजीद 5000 लोगों को फीड करना था, लेकिन लूक उसे अश्योर करता है कि इसके लिए उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी वॉरलॉर्ड्स आपस में लड़ रहे हैं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा फोर्स इकट्ठा करने की जरूरत है। जैसे वो लोग सेरेमनी की तरफ बढ़ने लगते हैं तो जनरल की 6 पत्नियां उसका स्वागत करती हैं। तभी जनरल अपनी 7वीं पत्नी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसकी 3rd वाइफ उससे कहती है कि वो उसे इग्नोर कर दे क्योंकि वो बहुत ज्यादा रूड है। यहाँ सेरेमनी में जनरल को एक मूवी दिखाई जाती है जिसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे बटलर लूक और कैप्टन साया ने मिलकर वो ट्रिक्स प्लान की थी ताकि वो अपराधियों को रिक्रूट कर सके। लेकिन जब बटलर लूक को पता चलता है कि कैप्टन साया उनके रिक्रूटमेंट के तरीके को एक्सपोज करने वाला एक स्पाई है तो इस वजह से उसे मार दिया जाता है। इसके बाद जनरल अपनी 7वीं पत्नी यिन के पास जाता है और उससे हंसी मजाक करने लगता है, लेकिन यिन जनरल को डॉज करने की माहिर थी। यिन जनरल से कहती है कि वो उसकी वाइफ नहीं है क्योंकि अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी और वो सिर्फ उसकी प्रिजनर थी। ये सुनकर जनरल उसे अपने साथ शादी करने के लिए कन्विंस करने लगता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर रूम से बाहर निकाल देती है और उससे कहती है कि जब वो उसके पिता को ढूंढ लेगा तो वो उसके पास आ सकता है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि बटलर लूक ने उसके फादर को पकड़ रखा था जिसका नाम याओ था और लूक उसे 7th वंडर्स के स्क्रोल के बारे में इंटेरोगेशन कर रहा था। बटलर यहाँ टॉर्चर की डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज करता है, लेकिन याओ का मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस टॉर्चर का उस पे कोई असर नहीं होता। अगले दिन हम देखते हैं कि बहुत से कलाकार क्राउड के सामने अलग अलग परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ एक आदमी ऑडियंस को वॉलनट मैजिक ट्रिक ट्राई करने और उसको कॉपी करने का चैलेंज देता है। अगर वो ऐसा कर लेंगे तो उन्हें 50 सिल्वर डॉलर्स मिलेंगे। मास्टर चैन यहाँ क्राउड को ये सब कुछ करके दिखा रहा था और सब लोग इस गायब होने वाली ट्रिक को देख के हैरान हो जाते हैं। तभी क्राउड में मौजूद एक आदमी इस ट्रिक को ट्राई करने के लिए अपने आप को वॉलंटियर करता है और उन बाउल्स में से एक बर्ड को निकाल के सबको हैरान कर देता है। इसी के साथ ही वो मास्टर चैन के कपड़ों से वॉलनट भी निकाल लेता है जो कि दिखने में इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो मिस्टीरियस आदमी अपने आप को चंग यन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाता है। वो यहाँ पैसे लेने से इनकार कर देता है और वहाँ से जाने के लिए एक रिक्शा को बुलाता है, लेकिन मास्टर चैन और कुछ और मास्टर्स उसे अपने एक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाने लगते हैं, पर वो धुएं के बादल के साथ उस रिक्शे से गायब हो जाता है जिसके कारण रिक्शा का ड्राइवर डर के वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वो रिक्शा ड्राइवर भी चंग की ट्रिक्स में उसका साथ दे रहा था और चंग उसके पीछे पीछे वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम बटलर लूक और जनरल की 6 पत्नियों को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में मास्टर चैन से मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि जनरल की 7वीं पत्नी उनके साथ नहीं है और उसे अब उसकी ट्रिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो ज्यादा खुश नहीं है, जिसके कारण जनरल भी खुश नहीं होगा। तभी बटलर लूक और चैन अलग से बात करते हैं जहाँ चैन उसे बताता है कि 7 वंडर्स फेक हैं, लेकिन लूक अभी भी इंसिस्ट करता है कि वो असली हैं। साथ ही वो उसे पेमेंट के तौर पे जेड रिंग भी देता है ताकि वो अपना मिशन जारी रख सके। दूसरी तरफ हम पेयर ऑफ सिबलिंग्स को देखते हैं जिनके नाम ली फैंग और ली जाओ थे। वो यहाँ अपने वर्कर्स को जाने दे रहे थे क्योंकि उन्हें अपना काम बंद करना था, लेकिन फिर उनके पास चंग आता है और उनके आधे शेयर्स
खरीद के उसके साथ मिलने की ऑफर करता है। जल्द ही वो लोग पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि वो ये अनाउंस करते हैं कि चंग उनके शो में परफॉर्म करने वाला है। दूसरी तरफ जनरल ले बहुत से वारलॉर्ड्स के साथ मीटिंग कर रहा था। वो वारलॉर्ड्स पावर और टेरिटरी के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, लेकिन जनरल उन्हें कॉमन एनिमी के खिलाफ इकट्ठा होने के लिए कन्विंस करने लगता है और इसके लिए वो उन्हें बहुत सा पैसा और टैंक्स यानी कि वेपन्स देने की ऑफर करता है। ये सुनकर वो लोग कन्विंस हो जाते हैं और जनरल ले को अपना लीडर मान लेते हैं। जल्दी उन दो सिबलिंग्स का शो रीओपन हो जाता है जहाँ चंग को परफॉर्म करना था और पहले दिन सब लोगों को फ्री शो के लिए इनवाइट किया जाता है। चैन भी शो देखने के लिए वहाँ पहुँच चुका था। चंग और उसका ग्रुप डिफरेंट मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म करने लगते हैं जिन्हें देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन चैन उठ के वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ये तो वही चीफ वेस्टर्न मैजिक ट्रिक्स है जो कि हर किसी को आती हैं। लेकिन चंग उसे रोक लेता है और तभी वो अपने हाथ से फायरबॉल बनाता है और उसे ऑडियंस के ऊपर फेंक देता है जो कि फायरवर्क्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसके कारण सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शो के बाद चंग को पता चलता है कि जनरल भी उसका शो देखने के लिए आने वाला है, इसलिए चंग और उसकी टीम शो के दौरान उसे किडनैप करने के लिए अपने प्लान की प्रैक्टिस करने लगते हैं। चंग की टीम में बहुत से लोकल क्रांतिकारी थे जो कि ले को किडनैप करके रिपब्लिक को वापस लाना चाहते थे और इसके लिए वो चंग के साथ मिलके एक मैजिक शो में काम करते थे ताकि वो ले को वहाँ अट्रैक्ट करके उसे शो के दौरान किडनैप कर लें। वो सिबलिंग्स चंग और उसके साथियों का प्लान सुन लेते हैं, इसलिए वो किसी भी टकराव से बचने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन चंग का साथी ली यू उसे पकड़ लेता है ताकि वो लोग उनके प्लान को बर्बाद न कर दें। पर चंग उन्हें थ्रेटन करता है कि अगर उन्होंने उन सिबलिंग्स को कुछ कहा तो वो उनका साथ छोड़ देगा। अगले दिन हम देखते हैं कि जनरल ले अपनी 7 पत्नियों के साथ शो देखने के लिए आता है, लेकिन इससे पहले कि शो स्टार्ट होता बटलर लूक जनरल को बताता है कि प्रेसिडेंट ने वार काउंसिल को मीटिंग के लिए बुलाया है। पहले तो जनरल उसकी बात को इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर यिन उसे वहाँ जाने के लिए कन्विंस करती है, इसलिए उसे जाना पड़ता है। चंग जब ले को जाते हुए देखता है तो अपने ट्रूप्स को शो चेंज करने का कहता है। शो के दौरान चंग वहाँ 2 लवर्स की स्टोरी परफॉर्म करता है जो कि उस टाइम अलग हो गए थे जब आदमी यूरोप चला गया था। इसके बाद एक बुली औरत को किडनैप कर लेता है और उसे अपने साथ प्यार करने के लिए फोर्स करता है, लेकिन 2 लोगों के सिवा इस स्टोरी का किसी को भी पता नहीं था जो कि असल में यिन और चंग की रियल लव स्टोरी थी। तभी चंग एक रोती हुई औरत की पेंटिंग दिखाता है और यिन के रुमाल की हेल्प से उस औरत की पेंटिंग स्माइल करने लगती है, इस उम्मीद के साथ कि उसका लवर वापस लौट आएगा। जिसके बाद चंग यिन का रुमाल उसे वापस कर देता है जिसमें उसके लिए एक मैसेज था। वो यिन को बैक हॉलवे में बुलाता है, लेकिन यिन उसके मैसेज को इग्नोर कर देती है और शो के फौरन बाद वहाँ से चली जाती है। जल्द ही जनरल के डॉगी की बर्थडे पार्टी होती है जो कि लोगों का पैसा वेस्ट करने का एक और तरीका था। चंग भी उस पार्टी में आता है और यिन को डांस के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जनरल उन्हें रोक देता है, जिस पर यिन जनरल से कहती है कि उसने इसे पार्टी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया है। इसके बाद चंग अपनी ट्रिक्स परफॉर्म करते हुए डॉगी को गिफ्ट्स और ले की पत्नियों को ज्वेलरी देता है जो कि उसने मैजिकली क्रिएट किए थे। इसके बाद वो जनरल ले की गन बोरो करता है और बाकी की बुलेट्स गायब कर देता है, जबकि एक बुलेट गन में डाल के उसे जनरल पे तान देता है और जब वो उसे ऊपर की तरफ करके शूट करता है तो उसमें से फायरवर्क्स निकलने लगते हैं। ये देखकर जनरल उसे प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन उसका शो देखने जरूर आएगा और कुछ दिन बाद जनरल एक टैंक पे बैठ के चंग के मैजिकल थिएटर पहुंच जाता है। वो जब टैंक से बाहर आता है तो बहुत से बच्चे उसे घेर लेते हैं जिन्हें वो कैंडीज लेकर देता है और उन्हें मैजिक शो देखने की ऑफर करता है। चंग यहाँ ली यू को अपना प्लान पोस्टपोन करने का कहता है क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों की मौजूदगी में ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता था, लेकिन ली यू उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि ये उनके लिए आखिरी मौका हो सकता था। दूसरी तरफ ले एक बहुत ही खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस में खोया हुआ था और तभी ली यू का एक साथी एक्सीडेंटली एक बच्चे को ट्रैप कर देता है, लेकिन चंग उसे स्टेज पे परफॉर्म के लिए इनवाइट करता है और वो दोनों एक साथ स्टेज पे चले जाते हैं। परफॉर्मेंस के बाद ले सभी बच्चों को वहाँ से भेज देता है और चंग से कहता है कि वो जानता है कि उसकी ट्रिक्स कैसे काम करती हैं, इसलिए वो चंग को उसे भी कुछ ट्रिक्स सिखाने का कहता है ताकि वो उन ट्रिक्स से अपनी 7वीं पत्नी को इंस्पायर कर सके। चंग उसे एक ट्रिक सिखा देता है जिसके कारण ले काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो यिन के पास जाके उस ट्रिक को परफॉर्म करता है, लेकिन यिन अभी भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि वो रिंग कहाँ पे थी। उसी रात यिन सबसे छुपा के चंग के मैजिक थिएटर जाती है और चंग से मिलके उसे उसकी रिंग वापस कर देती है। चंग उसे बताता है कि वो इसे हर वक्त अपने पास रखता है, साथ ही वो उससे कहता है कि वो यहाँ सिर्फ उसी के लिए आया है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन यिन अपने पिता को बचाने के लिए उसके साथ जाने से मना कर देती है। अगले दिन ले एक बार फिर से चंग से मिलता है और उससे सलाह
सलाह मांगता है कि वो यिन को कैसे कन्विंस करे कि वो भी उससे प्यार करने लगे। चंग ले से कहता है कि उसे उसको प्राइवेटली परफॉर्म करने के लिए इनवाइट करना चाहिए ताकि वो उसका दोस्त बनकर ये जान सके कि आखिर वो चाहती क्या है। ले फौरन से इसके लिए मान जाता है और उसी रात उसे अपने घर पे इनवाइट करता है, जहाँ वो दोनों मिलके एक ट्रिक परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण वो थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो तीनों मिलके एक साथ डिनर करते हैं और इसी दौरान ले और चंग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन यिन और चंग ले के सामने अभी भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही ना हो। नेक्स्ट सीन में जब ले चंग को अपनी प्रिजन की सैर करवा रहा था तो ले को किसी काम की वजह से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना पड़ता है, जिसके कारण चंग वहाँ अकेला रह जाता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो यिन के फादर को ढूंढ लेता है, जो कि असल में उसके मास्टर थे। और यहाँ चंग उन्हें बताता है कि अब वो कोल्ड फायर को भी कंट्रोल कर सकता है। याओ उसे बताता है कि लूक ने उसे किडनैप कर लिया था और उस पे काफी ज्यादा टॉर्चर किया है ताकि वो मुझसे 7 वंडर स्क्रोल हासिल कर सके। चंग के पूछने पर याओ ये एक्सप्लेन करता है कि 7 वंडर 7 एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जिससे माइंड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। याओ उसे ये भी बताता है कि लूक जब छोटा था तो वो उसी का ही स्टूडेंट था और वो अपनी इल्यूजन से लोगों को धोखा देता था, इसलिए याओ ने उसे निकाल दिया था। यिन ने ले को उसकी हेल्प करने का कहा था और इसी कारण वो अभी तक जिंदा है। याओ यहाँ चंग को जनरल ले की वीकनेस जानने का कहता है, साथ ही वो उसे बताता है कि रियल सीक्रेट एक बॉक्स में है। चंग को उसके मैजिक बॉक्स में 7 बॉटल्स मिलती हैं, जिनमें मौजूद डिफरेंट सेंट्स वो बाहर निकालता है और उनमें पूरी तरह खो जाता है। इसके बाद वो लूक के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है और उसे पता चलता है कि लूक असल में चिंग डायनेस्टी की बाकियात का मेंबर था, जो कि जापानीज के साथ मिलकर डायनेस्टी को वापस लाना चाहते थे। जल्द ही चंग का मैजिक थिएटर एक और शो को अनाउंस करता है, जिसमें 7 वंडर्स का गोल्डन टच शामिल होगा। लूक जब इस बारे में एक फ्लेयर में पढ़ता है तो वो रात को छुप के चंग के मैजिक थिएटर जाता है ताकि उन 7 वंडर्स को ढूंढ सके। चंग वहाँ एक स्क्रोल के सामने प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि असल में 7 वंडर्स का स्क्रोल था, जिसे लेने लूक वहाँ आया था। चंग को जब उसकी प्रेजेंस के बारे में पता चलता है तो वो स्क्रोल को हवा में उड़ा देता है, जिसकी स्ट्रिंग्स चंग के ट्रूप्स खींच लेते हैं और इसके बाद चंग लूक से फाइट करने के लिए बहुत सी ट्रिक्स यूज करता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस दौरान चंग ने उसे कर्ज दे दिया था। वो जब घर पहुँच के उस स्क्रोल को पढ़ने लगता है तो उसके हाथों पे सूजन होने लगती है, जिसके कारण उसे रियलाइज हो जाता है कि चंग ही असली जादूगर है। अगले दिन वो फिर से चंग से मिलता है और उसे एक कंडीशन पे वो स्क्रोल देने का कहता है कि इसके लिए चंग को उसे अपना स्टूडेंट बनाना होगा। लेकिन चंग उससे कहता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है, कि वो ले की पीठ पीछे जापानीज के साथ मिलके काम कर रहा है और उसे ये सोचने के लिए ट्रिक करता है कि वो भी इस काम में लूक का साथ देगा। चंग उसे ये भी बताता है कि ले ने उसके फादर का मर्डर किया था, इसलिए वो उसे इसका बदला लेना चाहता है। साथ ही वो उसे 49 दिनों के लिए फास्टिंग का कहता है, जिसके बाद वो उसे अपना स्टूडेंट बना लेगा। अगले दिन ले यिन को बताता है कि चंग ने उसे किडनैप करने का प्लान बनाया था और अब लूक उसका स्टूडेंट बन गया है, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि लूक आखिर करना क्या चाहता है। यिन यहाँ उसे बताती है कि चंग उसका फियांसे है। वो ले को उसे कुछ न कहने की रिक्वेस्ट करती है और इसके बदले वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। ले उसे बताता है कि उसे इस बारे में उसी रात ही पता चल गया था जब उन्होंने एक साथ डिनर किया था और वो चाहता है कि यिन एक दिन उसे भी उसी तरह देखे जिस तरह वो उस रात चंग को देख रही थी। अगले दिन ले चंग से मिलता है, जो कि उसे धोखा देने के कारण वो उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उन दोनों में फाइट होने लगती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ ले के गार्ड्स के लिए एक शो था। चंग यहाँ ले को बताता है कि लूक जापानीज के साथ मिल गया है, जबकि वो फिल्म मेकर्स जासूस है, जो कि अपना काम खत्म करने के बाद उसे भी मार डालेंगे। जिसके बाद वो दोनों मिलके लूक के घर जाते हैं, जहाँ ले उसे बदला लेने के लिए उसके बाल काट देता है। लूक की जब आंख खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि लूक का उसकी 3rd वाइफ से अफेयर चल रहा था, जो कि उसे एक्सप्लेन करती है कि वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्हें युद्ध के कारण अलग होना पड़ा था, इसलिए वो उससे उन्हें एक साथ ही मारने की रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन ले उन्हें वहाँ से जाने देता है। हालांकि चंग चाहता था कि वो लूक को मार दे। अब क्योंकि लूक की असलियत सामने आ चुकी थी, इसलिए वो ले को मारने के लिए जापानीज के साथ मिलकर अटैक लॉन्च कर देता है। लेकिन चंग और ले को इस बारे में पहले से ही पता था, इसलिए अब यिन, ले और चंग उनसे फाइट के लिए तैयार थे। लेकिन तभी कुछ निंजा वुमेन उन्हें घेर लेती हैं और चंग की ट्रिक्स की हेल्प से वो वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान ले उन दोनों से अलग हो गया था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए चंग अपने मास्टर को भी आजाद करवा लेता है। लेकिन यिन अब ले को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। ये देखकर चंग उन पे फायर से अटैक कर देता है, लेकिन यिन अभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और इसी दौरान वो एक जगह पे ट्रैप हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जापानीज
और चंग कुछ भी नहीं कर पाते, जबकि वो दोनों आग में ही मारे जाते हैं। जल्द ही एक सेरेमनी अनाउंस होती है जहाँ चंग को इंपीरियल कमांडर बना दिया जाता है, लेकिन लूक उसे थ्रेटन करता है कि अगर वो आर्मी खड़ी करने में फेल हुआ तो वो याओ को मार देगा। लेकिन चंग की ट्रिक्स फेल हो जाती हैं और वो उन्हें एक फिल्म दिखाता है जिससे उन्हें पता चलता है कि यिन और ले अभी भी जिंदा हैं, जो कि यहाँ टैंक से बाहर आते हैं क्योंकि उनकी डेथ उनकी स्कीम का हिस्सा थी। तभी याओ वो 7 बॉटल्स को तोड़ देता है, जिसके कारण सभी लोग हेलुसिनेट करने लगते हैं और जब उनकी हेलुसिनेशन खत्म होती है तो चंग और याओ एक हिडन ट्रैप डोर के थ्रू वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी ले अपने टैंक से फायर करता है और चिंग डायनेस्टी के लोगों को मार दिया जाता है, जबकि बाकी बच जाने वालों को पकड़ लिया जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि चंग ले की आर्मी को छोड़ देता है और एक वेपन रिसर्चर बनने के लिए वहाँ से जाने लगता है, जबकि यिन उनमें से किसी को भी चूज ना करने का डिसाइड करती है, जबकि वो दोनों उसका दिल जीतने के लिए डिटरमिन्ड थे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।